वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स का क्या कॉम्बिनेशन हम समझते हैं। जब भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखते हैं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत सारे अप्रोचेस आते हैं टू स्टडी इट, जिसमें आता है पॉलिटिकल कल्चर, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आपका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम आता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी आता है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है। और इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि ये जो अप्रोचेस हैं दीज हेल्प्स अस इन डीकंस्ट्रक्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो किस फ्रेम या एनालिटिकल फ्रेमवर्क में हैपन हो रहा है। इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ ना कि गवर्नमेंट को कंपेयर करता है, बट ऑन दी अदर हैंड हम क्या देखते हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी है जो इन्फ्लुएंस करता है इमर्जिंग डिसिप्लिन्स को। अब इसमें जब हम समझते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को, तो आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किससे डील करता है? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो दो चीजों से डील करता है। जब ब्रेक करते हैं हम इसको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी, दैट इज द पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी। और जब भी हम पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी को देखते हैं तो इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन दैट वी सी, फाइनेंस, इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स, बिकॉज द पॉलिटिकल डिसीजंस एक्चुअली फेवर्स द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है। और इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं, इसका फोकस कहाँ पे है? इसका फोकस है फ्री कंपटीशन पे और इंडिविजुअल लिबर्टी में। जब हम आगे बढ़ते हैं द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को जब समझने की हम कोशिश करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आइडिया जो है वो इमर्ज कहाँ से हुआ है। इसका आइडिया जो है सबसे पहले जो है वो इमर्ज होता है कार्ल मार्क्स के एक बुक है जिसका नाम था कैपिटल में, जिसमें एक सबटाइटल उन्होंने दिया था अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने बात की थी कमोडिटीज की, मनी की, सरप्लस वैल्यू एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल की। तो कार्ल मार्क्स को जब हम जानते तो हिज बेसिक जो आर्ग्यूमेंट है वो था बेसिकली बुर्जुआजी कैपिटलिज्म में। तो उनका यही था कि जो लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें क्या हो रहा है कि जो बिजनेस क्लास है वो बहुत ज्यादा स्टेट और इकोनॉमी, तो बेसिकली स्टेट और मार्केट का जो पूरा डिबेट है वो उसके विरोध में या उसके अगेंस्ट में पूरा वो क्रिटिक करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपके लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि जो फ्री मार्केट है इट इज नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब ये जो दो स्टैंड्स है पॉलिटिकल इकोनॉमी में, दैट इज द लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड द मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी, उन दोनों को हम समझते हैं और उनके थिंकर्स को हम देखते हैं। जब हम लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी में देखते हैं तो लिबरलिज्म जो है वो 3 फेजेस में आया है, ठीक है। फर्स्ट फेज जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म का फेज है। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो स्टेट को एक नेसेसरी ईविल की तरह मानता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है इट कर्टेल्स ए इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। एक स्टेट एक नेसेसरी ईविल है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक नेगेटिव इंस्टीट्यूशन है जो एक इंडिविजुअल लिबर्टी को रोकता है, बिकॉज इट पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। बिकॉज हम देखते हैं चर्च का कॉन्सेप्ट एंड ऑल दोस थिंग। जब हम इसमें देखते हैं तो हमें सबसे बड़े नाम जो है वो लॉक देखते हैं जो लेबर थ्योरी की बात करते हैं। जब हम लॉक को देखते हैं, लॉ का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लेबर थ्योरी को लेके वो ये कहते हैं कि जिसमें भाई आपने अपना लेबर लगाया है उसमें आपका जो है पूरा पूरा हक होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ जो है अपनी उनकी बुक जो है इंक्वायरी इनटू द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें वो इनविजिबल हैंड्स की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे फोर्सेज हैं या ऐसे कुछ एक्टर्स है जो इनविजिबली जो है वो काम करते हैं फॉर मार्केट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए। फिर आते हैं डेविड रिकार्डो, जिनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। थॉमस आर माल्थस, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बेंथम बहुत बड़े यूटिलिटेरियन हैं। इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं, क्लासिकल लिबरल थ्योरिस्ट जो है उनका ये मानना है कि स्टेट एक नेसेसरी ईविल है। और ये क्लासिकल थ्योरिस्ट में आते हैं लॉक, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस आर माल्थस एंड जेरेमी बेंथम। तो ये कुछ बेसिक नाम है जो आपको याद करना है, जहाँ पे स्टेट क्या है, एक नेसेसरी ईविल है, नेगेटिव इंस्टीट्यूशन है। जब वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट में पॉजिटिव स्टेट की बात की जा रही है कि स्टेट जो है गिवर है, एक नैनी स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट में कौन आ जाएंगे? जेएस मिल, टीएच ग्रीन, जो पॉजिटिव की साइड में कि स्टेट अच्छाई कर रहा है। लास्की हो गए, हॉब हाउस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने नेक्स्ट अपने स्लाइड पे हम आते हैं। एक सेकेंड,
वी वर ऑन, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज द लिबर्टेरियंस। अब तीन हमने देखे, अभी हमने क्या देखा, क्लासिकल थे, फिर हम उसके बाद क्या देख रहे हैं, क्लासिकल हम पॉजिटिव देखा हमने, ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट की थ्योरी। अब आते हैं लिबर्टेरियंस। लिबर्टेरियंस जो है वो मिक्स है, क्लासिकल का भी मिक्स है और लेसर फेयर का भी बात करते हैं। लिबर्टेरियंस का क्या मानना है, लिबर्टेरियंस कहते हैं वो क्लासिकल नोशन पे बिलीव करते हैं, ठीक है। क्लासिकल नोशन क्या कहते हैं कि स्टेट एक नेसेसरी इवल है, और इसलिए वो कहते हैं लेसेस फेयर की बात करते हैं। लेसेस फेयर का मतलब है लेस एंड लेस इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, जिसके कारण वो अबॉलिश कर दे नैनी स्टेट, दैट इज द वेलफेयर स्टेट को वो अबॉलिश करते हैं, और स्टेट इंटरवेंशन की भी वो बात नहीं करते हैं। इसमें जो सबसे बड़े थिंकर्स हैं वो है फ्रीडमैन। फ्रीडमैन की एक बुक है कैपिटलिज्म फ्रीडम, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के नेट के पेपर में भी आया है। हयाक है, फ्रेडरिक हयाक, एंड नॉजिक। नॉजिक को आप हमेशा एंटाइटलमेंट थ्योरी के लिए याद रखिए, और एक चीज के लिए हम जो है रॉबर्ट नॉजिक को इसलिए भी जानते हैं कि नॉजिक जो है वो रॉल्स को क्रिटिक भी करते हैं अपने एंटाइटलमेंट थ्योरी के थ्रू, तो नॉजिक को आप प्लीज याद करिएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम लिबरल फेज समझते हैं तो उसके साथ आता है क्या, मॉडर्नाइजेशन भी। तो हमेशा याद रखना, जब भी लिबरलिज्म आएगा तो उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आएगा, और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है सिंक में चल रही है। तो पहले आया लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के बाद हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन। अभी जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो लिबरल एंड न्यू लिबरल दोनों के एस्पेक्ट को डील करता है, जो बात करता है अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटलिज्म की, कि कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ इंडिविजुअल लिबर्टी पे, एकदम खुला आजाद के खुली छूट दो सबको। अब इसमें आते हैं जेम्स कॉलमन, जिन्होंने 3 फीचर्स की बात की है मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड, जिसमें पहला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, सेक्युलराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कल्चर की, कि पॉलिटिकल कल्चर को सेक्युलराइज हमने किया। हमने क्या किया है, एक यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बना दिया, कि अगर ये चीज इस कंट्री में ऐसी हुई है तो वी जस्ट इम्पोज एवरीथिंग ऑन दी अदर कंट्रीज टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए में जो है गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसे वर्क कर रही है, तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि बाकी जगहों पे भी वैसे ही करेगा। तो सेक्युलराइजेशन हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गई है एक तरीके से। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एनहांस कैपेसिटी ऑफ द सोसाइटीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम है सोसाइटी की उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की हमने कोशिश की। ये है कॉलमन के आर्ग्यूमेंट। उसके बाद आते हैं रोस्टो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है रोस्टो, आपको याद करना है। ये आया था जून 2023 जून 2024 के नहीं 2024 के टाइम पे नहीं, हाँ 2023 के दिसंबर जून वाले पेपर में आया था ये रोस्टो वाला, ठीक है। तो ये स्टेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद करना है इसको। रोस्टो के जो हम स्टेजेस देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उनकी जो बुक है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें वो बात करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज की, कैसे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया ट्रेडिशनल सोसाइटीज। फिर हमने क्या देखा कि प्री कंडीशंस की ट्रेडिशनल सोसाइटीज हम बाहर कैसे निकलने लगे, फिर कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी। तो ड्राइव टू मैच्योरिटी बेसिकली ये बात करता है कि कैसे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हम चाहने लगे, पॉवर्टी एलिमिनेट करने की बात करने लगे हम लोग, ठीक है। एंड हाई मास कंजम्पशन में हम क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली द ओल्ड सोसाइटीज, जहाँ पे प्री साइंटिफिक वैल्यूज एंड नॉर्म्स थी। प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ में हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम की सोसाइटी की जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हो रहा है, कैपिटलिज्म आ रहा है, बैंक करेंसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का वो पूरा एस्टैब्लिश हो रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो ड्राइव टू मैच्योरिटी, जिसमें मैंने बात की थी आपकी कि पॉवर्टी मतलब जब आप एक अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि पॉवर्टी एलिवेट हो, एजुकेशन डेवलप हो, एंड हाई मास कंजम्पशन में हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। द लास्ट इज द सर्च ऑफ क्वालिटी, की कैसे कॉम्पिटेटिव मार्केट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेन्स्की को। ऑर्गेन्स्की जो है वो एक डेवलपमेंट के थिंकर है, और उनका 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमें बहुत याद रखने की जरूरत है, बिकॉज इट गेट्स रिपीटेड इन एवरी पेपर। तो इनका पिना का कॉन्सेप्ट है, इसका एक मैंने निमोनिक दी है पिना, दैट इज द प्रिमिटिव नेशनल यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर एंड अबंडेंस। 50s एंड 60s में हम क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े थिंकर है रॉल प्रेबिश, जिन्होंने डिपेंडेंसी स्कूल का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया था, एंड इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन में ये चीज बोली थी दैट द फाउंडेशन जो इसका किया, फाउंडिंग स्टोन जो है इसका ले किया था इन द इकोनॉमिक कमीशन फॉर द लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, दैट इज द ECLAC, ठीक है। और ECLAC में जो है रॉल प्रेबिश जो है वो डिपेंडेंसी स्कूल का जो है फाउंडिंग स्टोन एस्टैब्लिश करते हैं। 1950s एंड 60s में हम देखते हैं डिपेंडेंसी स्कूल के कुछ थिंकर,
जैसे कि एजी फ्रैंक हो गए। एजी फ्रैंक का जब हम याद करते हैं तो डिपेंडेंसी में उनको याद करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड। डॉस सैंटोस, सामिर अमीन, अनइक्वल एक्सचेंज के लिए हम उनको याद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किनीज का इकोनॉमिक अप्रोच का मॉडल आता है, जहां पे वो बात करते हैं 4 चीजों की, डेवलप कैसे हो रहे हैं इंटरनली, इफेक्टिव हो रहे हैं डिमांड्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट में कि इंटरनली आपको डेवलप होना है, उसी के साथ साथ आपको रिकॉग्नाइज करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वर्कर्स की इनकम को बढ़ाना है, और उसी के साथ साथ कैसे आपको गवर्नमेंट रोल जो इफेक्टिव हो उसको प्रमोट करना है। इमैनुअल वॉलेस्टिन को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जो देते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की, जिसमें कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी की बात करते हैं। कोर कंट्रीज वो हैं जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, एंड दोज हु आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज। सेमी पेरिफेरी वो है जो डेवलपिंग स्टेज में, एंड पेरिफेरी वो कंट्रीज है जो बिल्कुल बिल्कुल अंडर डेवलप है, जैसे कि लैटिन अमेरिका वगैरह हो गए, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। बट एक चीज और याद रखना है, मैं और सच वीडियोस लाऊंगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। सो मैं अपना जो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स रहेगा मेरे वीडियोस में, वो रहेगा बेसिकली कि मैं जो हूँ वर्ल्ड सिस्टम या फिर कुछ भी कोई भी टॉपिक ऐसे मैं चूज करूंगी जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो, एट द सेम टाइम आपके मेजर पोर्शंस कवर हो, बिकॉज for many people comparative politics and IR is something not their cup of tea, because it's difficult to revise and difficult to learn because it's a conceptual things, and POVAD is far easy. So yes, comparative politics and IR are difficult and the questions are very technical, but this, if you just have a grip over it, you can just crack the paper as easy as that, चाहे वो CUET हो, चाहे UGC नेट हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो आपका जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड ये सब जो वो आपका डील होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। उसमें बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे नोट्स जो हूँ मैं अपलोड करने वाली हूँ सून। मेरे पास एक पूरा कलेक्शन है उसका, मैं अपलोड करूंगी सून, तो टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े रहना। किसी को अगर MA के नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल पे आओ, टेलीग्राम के मुझे पिंच करो, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट गाइज, ठीक है। मेरी मेल ID भी दी हुई है, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप इस पर मुझे पिंच कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।